Hello student, today will be discuss some useful result on irrational number। बेटा मैंने इससे पहले आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया, अभी आपको टॉपिक वाइज ही पढ़ा रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ टॉपिक मैंने पहले करवाए हैं और कुछ टॉपिक मैंने बाद में करवाए हो, क्योंकि बुक में जिस ऑर्डर में दे रखी हैं उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहा हूँ मैं। जो टॉपिक आपको समझने में ईजी लगे उसको पहले करवा रहे हैं, जो आपको थोड़ा मुश्किल लगता है उसको मैं बाद में करवा रहा हूँ। तो इससे पहले हमने किया था कि इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हम कर चुके हैं सेमी सर्किल मेथड। अब हम करेंगे सम यूजफुल रिजल्ट ऑन इरेशनल नंबर। इसमें पहला है नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल जैसे √2 है, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है ये? इरेशनल नंबर। तो इसके अगर आगे नेगेटिव लगा देंगे -√2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो किसी इरेशनल नंबर का अगर नेगेटिव ले लिया जाए तो वो भी क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये आपको पहला रिजल्ट ध्यान रखना है। दूसरा है द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल का अगर सम किया जाए तो हमेशा ही क्या होता है? इरेशनल। जैसे ये 3 क्या है? रेशनल। 3 क्या है? रेशनल। √2 क्या है? इरेशनल। अब इनका हम सम करेंगे तो 3 + √2। अब 3 + √2 अपने आप में क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो किसी भी अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड किया जाए तो रिजल्ट शुड बी इरेशनल नंबर। इसको आप 3√2 नहीं कर सकते, इसको आप 3√2 नहीं कर सकते, क्योंकि 3√2 तब आएगा जब 3 का √2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3√2 हम यहाँ क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट गलत होगा। ठीक है, इसके हम डिस्कशन आगे करेंगे। थर्ड है इसके अंदर द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड ए इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। जैसे ये क्या है? रेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर। इसे क्या बोलेंगे? इनटू को प्रोडक्ट। तो 3√2, तो ये वाला क्या नंबर आ गया? इरेशनल। ठीक है, रेशनल का इरेशनल से मल्टीप्लाई होगा और फाइनली जो नंबर आएगा उसे हम इरेशनल बोलेंगे। ये इसको रीड करेंगे 3√2। ठीक है, इसमें 3 रेशनल था, ये इरेशनल था, लेकिन ये कंप्लीट नंबर जो होगा वो क्या होगा? इरेशनल होगा, क्योंकि अभी तक इसमें √, अभी तक बाकी है। जब तक √, नहीं हटता तब तक ये इरेशनल नंबर ही रहेगा। ये यूँ कहा जाए, इसे हम p/q फॉर्म में करें तो इसका p इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। जो रेशनल नहीं होता वो इरेशनल नंबर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी या नेक्स्ट रिजल्ट है द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर का सम किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, डिफरेंस किया जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर आए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए √2 में मैंने ऐड कर दिया √2, कितना आया? 2√2। तो इरेशनल और इरेशनल को ऐड करने से नंबर क्या है? इरेशनल ही आ गया। ठीक है भाई, क्या आ गया? इरेशनल ही आ गया। अच्छा, अब जैसे √3 है, ये भी क्या है? नेगेटिव नंबर है इसका। अभी बताया था ना, किसी इरेशनल नंबर का नेगेटिव उसका इरेशनल होता है। अब इनका हम सम करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ 0 क्या आ गया? रेशनल आ गया। तो 2 इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर इनका किया जाए माइनस, जैसे √3 में √2 माइनस किया तो √3 - √2। ठीक है, तो ये इरेशनल था। यहाँ देखिए √3 - √2, तो ये इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। इसको अगर माइनस करेंगे तो ये सेम का सेम आ जाएगा। ठीक है भाई,
क्योंकि ये आपस में माइनस नहीं हो सकते, उनको बोलते हैं अनलाइक इरेशनल नंबर। समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये √3 में से √2 जाएगा तो √1 नहीं आएगा। ये बहुत सारे बच्चों को लगता होगा ये 1 आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो √3 में से √2 माइनस नहीं हो सकता, जैसा है वैसा ही रहेगा। इसे क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। एक बात आपको ध्यान देना है, इरेशनल नंबर की 2 कैटेगरी होती है, एक होता है लाइक, एक होता है अनलाइक, ठीक है। लाइक का मतलब जैसे मान लो √2 है, 5√2 है, 7√2 है, ठीक है, 1√2, 5√2, 7√2, 6√2, ये सारे के सारे लाइक हैं, सब में √2 सेम चल रहा है। अब ऐसा आ जाए 3√2 और 5√7, तो इसमें देखो अलग अलग है। या ऐसा आ जाए √2, √3 या 5√7, तो इनमें कोई √रूट जो नंबर इरेशनल डिसाइड करता है वो सेम तो है नहीं, जिनको बोलते हैं अनलाइक इरेशनल नंबर, ठीक है भाई। आ गया समझ में? तो 2 इरेशनल नंबर का अगर माइनस करते हैं तो इरेशनल नंबर आ जाएगा। अगर हम लाइक नंबर का करते हैं, लाइक समझते हो ना, सेम नंबरों का, सेम नंबर का करते हैं अपने, जैसे ये √7, √7, ये दोनों सेम है तो इनको बोलेंगे लाइक इरेशनल नंबर। इनका माइनस करोगे तो 0 इरेशनल आ गया। अलग अलग होगा, जैसे √5 में से √2 करोगे तो √5 माइनस √2 ही आएगा। किसी को लग रहा होगा √5 माइनस √2 ऐसे कर देना, 5 माइनस 2, बेटा ये गलत होगा, ये ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अनलाइक इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन नहीं होता, जैसा है वैसा लिखा जाएगा। हाँ, लाइक इरेशनल नंबर का माइनस कितना आएगा? 0 आएगा। तो ध्यान रखें, इरेशनल नंबर का डिफरेंस इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल नंबर का डिफरेंस रेशनल भी हो सकता है। अगर वो लाइक है तो रेशनल होगा, अनलाइक है तो इरेशनल होगा। हाँ, एक बात को और ख्याल रखें कि अगर 2 नंबर अनलाइक है तो उनका सम नहीं हो सकता, जैसे है वैसे ही रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अनलाइक इरेशनल नंबर का सम नहीं हो सकता, उनका माइनस नहीं हो सकता। हाँ, * हो सकता है, √2 √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा √6, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अनलाइक इरेशनल नंबर का सम नहीं हो सकता, माइनस नहीं, जैसे है वैसे लिखे जाएंगे, मल्टीप्लाई हो सकता है। और डिवाइड इस तरीके से √2 डिवाइड बाई √3 ना, तो ये √2/√, ऐसे लगा सकते हैं। ये ऐसा आ जाए कि जैसे √6 में डिवाइड करना है √3 का, तो हमें एक साथ लगा सकते हैं, कितना आया? 2, √2 आ जाएगा, ठीक है। √2/1 √2 ही होता है। तो अनलाइक इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड तो पॉसिबल है, पॉसिबल तो ये भी है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये आगे सॉल्व नहीं होंगे, एज इट इज आ जाएंगे, जैसे है वैसे ही आ जाएंगे। इनमें कुछ सिंप्लीफाई होने के बाद एक न्यू नंबर या न्यू फॉर्मेट आता है, ठीक है। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, इरेशनल नंबर में 2 कैटेगरी है, अगर अलग अलग हैं तो उनका सम और माइनस नहीं हो सकता, डिवाइड और मल्टीप्लाई हो सकता है। हाँ, लाइक नंबर की बात करते हैं अपने आप। हाँ जी, जैसे ये आ जाए 3√2 और 7√2, अब दोनों में √2, इनको बोलेंगे लाइक इरेशनल नंबर। तो यहाँ √2 कितनी बार है? 3 बार है। यहाँ कितनी बार है? 7 बार। तो हम यूँ कह सकते हैं √2 7 बार यहाँ पर है और 3 बार यहाँ, टोटल कितनी बार हो गया? प्लस करें 10 बार हो गया, ठीक है। तो √2 इज 10 टाइम। ये ऐसे समझो कि 3√2 और 7√2 कितने हो गए? 3√2 और 7√2 कितने हो गए? 10√2। या यूँ समझ लीजिए कि इसमें आप √2 कॉमन निकाल लो बाहर, तो अंदर कितना बच गया? 3 प्लस यहाँ कितना बच गया? 7। 3 + 7 कितना होगा? 10, और बाहर कितना? √2। तो वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर लाइक हैं तो उनका ऐड हो जाएगा, अनलाइक है जैसे √18 √2, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये बन, एक साथ √ लगा देंगे। अब दोनों कैसे हैं देख लीजिए, अनलाइक है, लाइक है। आपको लग रहा है ये अनलाइक है, चलो हम बाद में बताएंगे वो आपको अनलाइक है, ये लाइक पता कैसे करते हैं। तो 18 2 जा कितना हो गया? 36, ठीक है। नंबर चाहे मल्टीप्लाई सबका पॉसिबल है, लाइक का हो चाहे अनलाइक का हो, ठीक है। √ हम एक साथ लगा सकते हैं। 36, इसका रूट कितना आया? 6 आ गया। तो ये अपने आप में क्या आ गया? रेशनल नंबर, ठीक है।
जबकि अगर इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो इसका आ जाएगा 2√7, कितना आ जाएगा √14, ये आ गया इरेशनल नंबर। तो दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब देखिए इसको वापस आते हैं, √18 इंटू √2, 18 की फैक्टर करो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और ये √2, ठीक है भी। तो इन दोनों में से अगर 3 बाहर आ जाएगा ना, क्योंकि इनका पेयर बन गया, √ से बाहर नंबर कैसे आते हैं, पेयर बनाते हैं अपने, और ये अकेला ये अंदर दे जाएगा, ये अंदर दे जाएगा। तो 3 का 3, √2 कितना हो गया ऐसे, √2 √ क्या लगा देंगे दोनों पर, एक साथ लगा देंगे। तो 3 इंटू इसका बाहर कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 6। तो देखिए मैं ये बताया था आपको कि ये नंबर था ऐसे हो गया, ये आपका सेम चल रहा है। तो दोनों में यहाँ कितना है 3√2, यहाँ आपका 1√2, ठीक है, दोनों में √2 सेम चल रहा है। तो ये आपके कौन से नंबर हैं, लाइक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसको बेटा ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3√2 इंटू √2, तो 3 का 3, √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। याद रखो जब भी सेम को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर बनता है ना, √2 का क्या बन गया स्क्वायर, स्क्वायर से √ कट जाए कितना आ जाएगा 2, तो कितना आया 6 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको। एक और देखिए जैसे √12 इंटू √3 कितना आ जाएगा 36, वापस कितना आया 6 आ गया, ठीक है। तो ये भी कौन सा नंबर देखिए, जैसे इसमें फैक्टर कर लिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 इंटू √3, इसका बाहर 2 अंदर बच गया √3, यहाँ बच गया √3, ये कौन से नंबर है, लाइक सेम आएंगे इसमें। तो 2 इंटू ये कितना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई, इसका कितना हो गया 3, कितना है 6 को 6/1/2, ये नंबर कौन सा आएगा, रेशनल आ गया, ठीक है भाई। अगर इनका हम डिवाइड करें तो 12/3 कितना आया 4 का यूनिट 2। तो अगर दो इरेशनल नंबर का डिवाइड करने से क्या आया, रेशनल आ गया, ठीक है भाई। कई बार नहीं आता, जैसे मान लो इसमें डिवाइड करें √2 में, इसका डिवाइड करें √2 का कितना 12/2, कितना √6 आ गया। तो ये क्या है इरेशनल। ये ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का डिवाइड इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, ऐसे इनका मल्टीप्लाई इरेशनल हो सकता है, ठीक है, रेशनल हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था पीछे वाले एग्जांपल में, जैसे मान लो √7 √2 मल्टीप्लाई किया, ये √14, ये इरेशनल भी हो सकता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना सीखा आपने, ठीक है, कि दो इरेशनल नंबर का एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड में इनके आंसर है वो रेशनल भी आ सकते हैं और इरेशनल भी आ सकते हैं। और सबसे मेन बात है लाइक इरेशनल नंबर और अनलाइक इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसका भी आप ध्यान रखिए। थैंक यू।